मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दिल दहला देने वाली हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे, आपकी सोच की दीवारों को हिला दे और आपको उस गहरी दलदल का एहसास दिला दे जिसमें अक्सर मर्द खुद अपनी आंखों के सामने डूब रहे होते हैं, लेकिन वो सच को सच मानने से इनकार कर देते हैं। मैं आपको एक ऐसी बेवफा औरत की 3 निशानियां बताने जा रही हूँ जो अगर आपकी जिंदगी में मौजूद हो तो याद रखना, वो तुम्हारे वफा के खंजर से नहीं बल्कि तुम्हारे सब्र, मोहब्बत, इज्जत और खामोशी को अपना हथियार बनाकर तुम्हारा खात्मा करेगी। वो तुम्हारे जज्बात को रौंदेगी, तुम्हारे मान को तोड़ेगी, तुम्हारी गैरत का मजाक उड़ाएगी और तुम्हारी जिंदगी को ऐसी जंजीरों में जकड़ देगी कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुमने मोहब्बत की या खुदकुशी की। ये औरत वो होती है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट का नाटक करेगी लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी इज्जत को कौड़ियों के मोल नीलाम कर देगी। और तुम अपनी बीवी कहकर जिस पर नाज करते हो, वही औरत तुम्हें नफरत की जबान में बद्दुआएं दे रही होती है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब किसी औरत में ये 3 निशानियां जाहिर हो जाए तो उससे पहले कि तुम्हारी गैरत का जनाजा निकले, तुम्हारा किरदार पामाल हो, तुम्हारा सुकून छिन जाए और तुम्हारा रब तुमसे नाराज हो जाए, उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना, क्योंकि अगर तुमने देर की तो वो तुम्हें ऐसा बर्बाद कर देगी कि तुम्हें अपना आप भी अजनबी लगने लगेगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको वो सच बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो, लेकिन अगर आज सुन लिया तो जिंदगी भर के लिए आंखें खोल कर रखोगे और शायद बच जाओ उस धोखे से जो अक्सर चेहरे पर हया की चादर ओढ़े लेकिन अंदर से झर से ज्यादा खतरनाक होता है। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी, आपके बिखरे रिश्तों को जोड़ देगी, आपके घरों को सुकून की दौलत से माला माल कर देगी, यहाँ तक कि जो घर उजड़ चुके होंगे वो भी दोबारा आबाद हो जाएंगे। लिहाजा इस हिकायत को दिल से सुनना, आंखों से नहीं बल्कि रूह से समझना, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो तुम्हारे घरों को जहन्नम से जन्नत बना सकता है। एक औरत थी, अंदर से टूटी हुई, बाहर से हंसती हुई। उसके शौहर ने उससे ताल्लुक तोड़ लिया था। बच्चे माँ के होते हुए भी यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। रोज लड़ाई, रोज चीखो पुकार, हर कमरे की दीवार पर बेसुकूनी का साया नाचता था। एक दिन वो औरत रोती हुई एक बुजुर्ग के पास गई और कहा, बाबा जी, मेरे घर में न बरकत है, न मोहब्बत, न ही शौहर मुझसे बात करता है, हर तरफ अंधेरा है, मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने खामोशी से एक मिट्टी का चराग उठाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और कहा, इसे जला दो। औरत ने पूछा, इससे क्या होगा? बुजुर्ग ने एक अजीब सी मिसाल दी। बोले, बेटी, ये चरागा अगर तेल के बगैर जले तो धुआं देगा, रोशनी नहीं, और अगर तेल हो मगर बाती ना हो तो फिर भी अंधेरा ही रहेगा। तेल मोहब्बत है, बाती अदब है और आग तुम्हारा सब्र। अगर इनमें से एक भी कम हो तो चराग नहीं जलेगा, घर रोशन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ धुआं भर जाएगा और वो धुआं सबके सांस घोंट देगा। फिर बुजुर्ग ने उस औरत से कहा, जब तुम अपने शौहर को ताना देती हो, बद्दुआ देती हो या नाफरमानी करती हो तो तुम वो बाती जलाने की कोशिश कर रही हो जिसका तेल खत्म हो चुका है। और ऐसी रोशनी सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बच्चों को भी अंधेरों में धकेल देती है। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हें इज्जत दे, तुम्हारे कदमों में जन्नत तलाश करे, तो पहले तुम अपने दिल को उस चराग की तरह बना लो जिसमें सब्र का तेल, अदब की बाती और मोहब्बत की आग हो। घर की रोशनी औरत के किरदार से होती है, न कि उसके मेकअप या आवाज से। अगर तुमने अपने शौहर के दिल को जीत लिया तो समझ लो तुमने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार ली। याद रखो, बेवफा मर्दों से ज्यादा खतरनाक वो औरत है जो जबान से शौहर को काटती है, और ऐसी जबान से निकला झर सिर्फ शौहर नहीं, पूरी नस्ल को बर्बाद कर देता है। इसलिए ऐ प्यारी बहनों, अगर तुम्हें चराग जलाना है तो सब्र, अदब और वफा से अपना दिल भरो, ताकि तुम्हारे घर में रोशनी हो, बरकत हो और सुकून तुम्हारे आंगन पर साया करे। हजरत अली का फरमान है, औरत की इज्जत उसकी वफा से जुड़ी होती है, और जब औरत वफा छोड़ दे तो अल्लाह उससे अपनी रहमत भी छीन लेता है। यही वो लम्हा होता है जहां औरत को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, वरना रब का अदल खामोश नहीं बैठता। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे बहनों,
और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं औरत की उस पहली निशानी के बारे में जिसे देखते ही समझ आ जाता है कि ये औरत वफा के दायरे से निकल चुकी है। उसका दिल अब उस मर्द का नहीं रहा जो उसे निकाह की अजमत में अपनी इज्जत बनाकर घर लाया था। ये वो निशानी है जो औरत के अल्फाज में जर बनकर निकलती है और पूरे खानदान को बेसुकूनी की आग में झोंक देती है। वो पहली निशानी ये है कि जब औरत हर वक्त दूसरों के सामने अपने शौहर की बेकदरी करने लगे, उसकी बुराई करे, उसके ऐब बयान करे, उसे नीचा दिखाए, उसकी कमाई, उसकी इज्जत, उसके काम, सब कुछ दूसरों के सामने जलील करके रख दे। कभी किसी रिश्तेदार के सामने तो कभी सहेलियों की महफिल में वो औरत ये भूल जाती है कि वो अपने शौहर को नहीं बल्कि अपने नसीब को रुस्वा कर रही है। ऐसी औरत न सिर्फ अपने शौहर का वकार गिराती है बल्कि अपनी जात की इज्जत को भी मिट्टी में मिला देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब कोई औरत अपने शौहर को हकीर बनाकर पेश करती है तो दरअसल वो अपने रिश्ते की बुनियाद को खोखला कर रही होती है। ऐसी औरत न सिर्फ बेवफा होती है बल्कि वो एक ऐसे जहर की मानिंद बन जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे खानदान को निगल जाता है। और प्यारी बहनों, याद रखो, शौहर की इज्जत तुम्हारे लफ्जों की मोहताज है। अगर तुमने अपने ही मर्द को दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया तो कल वही दुनिया तुम्हें तानों के तराजू में तोलेगी और तुम्हारे बच्चों की आंखों से बाप की अजमत का साया हमेशा के लिए उठ जाएगा। लिहाजा ऐ मेरी बहनों, अगर तुम्हें अपनी इज्जत अजीज है तो अपने शौहर की इज्जत को अपना जेवर बना लो, क्योंकि बीवी की जबान शौहर की इज्जत का आईना होती है और जिस आईने पर धूल हो उसमें न चेहरा नजर आता है न रोशनी। पुराने वक्तों की बात है, एक औरत बुजुर्ग के पास आई और कहने लगी, मेरे शौहर में 1000 ऐब हैं, मैं सबको बताती हूँ ताकि लोग जाने कि मैं कैसी मजलूम हूँ। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, एक दिन आएगा जब लोग तेरे शौहर को तो भूल जाएंगे मगर तेरा किरदार वो हमेशा याद रखेंगे। अगर शौहर पत्थर भी हो तो औरत के सब्र से पानी बन जाता है और अगर वो दरिया भी हो तो औरत की जबान से सूख जाता है। उस दिन उस औरत ने अपनी जबान को काबू किया और उसकी जिंदगी बदल गई। आज के मुआशरे में ये वबा आम हो चुकी है। सोशल मीडिया पर, वीडियोस में, दोस्तों की महफिलों में औरतें शौहरों की शिकायतें बयान करके फख्र महसूस करती हैं, मगर वो नहीं जानती कि ऐसी जबान सिर्फ रिश्तों को नहीं काटती बल्कि बच्चों के नसीब भी छीन लेती है। जब औरत शौहर की तजलील करती है तो रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बरकत के बादल हट जाते हैं और फिर सारा साल घर के अंदर परेशानियां, बीमारियां, तंगदस्ती, बेसुकूनी और बेएतमादी का तूफान आता है। एक माहिर आलिम ने फरमाया, जब शौहर बीवी के लिए रिज्क लाता है तो वो उसके हाथ में अमानत होता है और अगर बीवी उस हाथ को काटने लगे तो अल्लाह उस रिज्क को वापस खींच लेता है। पहली निशानी वो औरत है जो अपने शौहर की इज्जत को दूसरों के सामने पामाल करे, उसके राज बेचे और उसकी गैर मौजूदगी में उसका मजाक बनाए। अगर ये निशानी जाहिर हो जाए और वक्त पर न रोकी जाए तो वो औरत सिर्फ अपना शौहर नहीं खोती बल्कि रब की रहमत का साया भी खो देती है और फिर पूरा साल उसके घर में वही बाजगश्त रहती है जो उसकी जबान ने कभी दूसरों के सामने बोली थी। मेरे मोहतरम भाइयों, बेवफा औरत की दूसरी निशानी ये है कि जब वो अपने शौहर से राज छुपाने लगे, दिल की बातें उससे न करे बल्कि किसी और के साथ दिल लगाकर अपने जज्बात, दुख, सुख, खुशी और गम सब किसी गैर मर्द के साथ बांटने लगे। ये वो मकाम होता है जहाँ रिश्ता नहीं टूटता बल्कि रिश्ते की रूह मर जाती है। जब औरत अपने शौहर की बजाय किसी और को अपनी हमदर्दी के काबिल समझे, जब उसके दिल का बोझ शौहर नहीं उठाता बल्कि कोई दूसरा मर्द उठाने लगे, तो समझ लो कि वफा का जनाजा निकल चुका है और गैरत की कब्र पर फूल चढ़ चुके हैं। ये वो मकाम है जहाँ शौहर घर में बैठा अपनी बीवी को अपनी जिंदगी समझकर सोचता है, जबकि बीवी किसी और की बातों में अपना दिल हार चुकी होती है। मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत हकीम लुकमान का फरमान है, जिस औरत के राज शौहर को मालूम न हो और किसी और मर्द को हो, वो औरत नहीं, वो फितना है और फितना जहाँ हो वहाँ सुकून नहीं रहता। और आज का अलमिया यही है। आजकल की औरत फेसबुक पर मुस्कुरा रही होती है,
इंस्टाग्राम पर अपने दिल की बात किसी अनजान को लिख रही होती है और घर में बैठी खामोशी से अपने शौहर से नजरें चुरा रही होती है। और कुछ मर्द भी ऐसे हैं जो दूसरों की बीवियों के गमों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो खुद अपने घर के दज्जाल होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जब औरत का दिल अपने शौहर के बजाय किसी गैर की बातों में सुकून तलाश करे तो वो ऐसा है जैसे कोई शख्स कुएं का ठंडा पानी छोड़कर गटर का पानी पीने लगे। ये गिरावट की इंतहा है। ऐसी औरत अपने शौहर का नहीं, अपने नफ्स का साथ देती है और नफ्स हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। प्यारी बहनों, याद रखो, शौहर तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी चादर है, तुम्हारा मुहाफिज है। अगर तुमने उसके दिल को जख्मी किया, उस पर एतबार न किया और अपने जज्बात किसी और के साथ बांटने लगी तो तुमने अपना ही आशियाना आग में झोंक दिया। मोहब्बत, राज और जज्बात सिर्फ एक ही इंसान से बांटे जाते हैं और वो है तुम्हारा शौहर। बाकी सब रिश्ते या तो फरेब होते हैं या वक्त का धोखा। लिहाजा ऐ मेरी बहनों, होश से काम लो, वरना वक्त तुम्हें होश छीनकर सजा देगा। वफा का मतलब सिर्फ जिस्मानी वफादारी नहीं, बल्कि दिल, जज्बात, राज और एतबार की वफादारी है। जो औरत ये चीजें किसी और को दे दे, वो बीवी नहीं रहती, वो एक बेवफा किरदार बन जाती है जिसे वक्त भी कभी माफ नहीं करता। एक हिकायत है, एक बार एक औरत हर रोज बाजार में किसी गैर मर्द से बातें करती, हंसती और अपनी परेशानियां बयान करती। शौहर बेखबर था। एक दिन वो मर्द शहर से चला गया और किसी ने उस औरत से कहा कि वो तो तेरे राज सबको सुना रहा है। वो औरत कांप उठी, अपने घर आई और शौहर के कदमों में गिरकर रो पड़ी। शौहर ने कहा, मैंने तुझे कभी रोका नहीं, कभी बदगुमानी नहीं की, पर तूने मेरे एतबार को कत्ल कर दिया। उस दिन के बाद उस औरत ने कमरे की दीवार पर एक तख्ती लगा दी। शौहर के सिवा किसी से अपना दर्द बांटना ऐसा है जैसे दरिया में कश्ती जला देना। वो दिन और आज का दिन उस औरत ने फिर कभी अपनी जात का हाल किसी गैर को न सुनाया। आज के मुआशरे में ये निशानी आम है। औरतें मोबाइल पर दोस्त रखती हैं, कजिन्स के साथ दिल की बातें करती हैं और अपनी जिंदगी का अक्स किसी और को दिखाती हैं। शौहर घर में रिज्क के लिए लड़ रहा होता है और बीवी अपनी तन्हाई किसी गैर को सौंप रही होती है। जब औरत किसी और मर्द से जज्बाती रिश्ता जोड़ती है तो याद रखे, वो शौहर की इज्जत को ताला नहीं लगा रही, बल्कि अपनी तकदीर को कुफल लगा रही है। फिर उस बेवफाई का नतीजा क्या निकलता है? घर में बच्चे माँ बाप की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं। शौहर दिल से टूटता है मगर जबान पर लाचारी होती है। घर के दरो दीवार गवाह बन जाते हैं और तकदीर की किताब में लिख दिया जाता है, ये घर अब बरकत से खाली हो गया। फिर पूरा साल बीमारियां, बदगुमानियां, तंगदस्तियां और जहनी अजियतें उस घर की दीवारों से लिपट जाती हैं। ये वो अजाब है जो दिखाई नहीं देता मगर जड़ें काट देता है। जो औरत अपनी इज्जत का ख्याल न रखे उसे जमाना भी रुस्वा करता है और रब भी नाराज होता है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया, जो औरत शौहर के सिवा किसी के सामने दिल का हाल बयान करे वो शैतान की पहली साथी बन जाती है। दूसरी निशानी का जाहिर होना फकत एक गुनाह नहीं बल्कि एक जहन्नम के दरवाजे का खुल जाना है। अगर वक्त पर न रोका जाए तो वो औरत न सिर्फ शौहर खोती है बल्कि अपनी आखिरत भी बर्बाद कर बैठती है। मेरे मोहतरम भाइयों, बेवफा औरत की तीसरी निशानी, जब औरत शौहर की इज्जत दूसरों के सामने उछालने लगे, उसकी कमियों को जबान पर लाने लगे और अपने शौहर का मजाक उड़ाना अपना हक समझने लगे, तो समझ लो कि रिश्ता सिर्फ कागज पर बाकी रह गया है, दिलों में वो मर चुका है। ऐसे लम्हे में न सिर्फ वफा खत्म हो चुकी होती है बल्कि औरत की जबान से निकले हुए अल्फाज खंजर बनकर शौहर के वकार को काट रहे होते हैं। जो औरत शौहर की कमाई का निवाला खाकर भी उसी शौहर को अपने रिश्तेदारों, सहेलियों, हत्ता की सोशल मीडिया पर भी मजाक का निशाना बनाती है, वो दरअसल अपने हाथों से अपनी इज्जत के महल को गिरा रही होती है। शौहर कोई फरिश्ता नहीं होता, उसमें खामियां जरूर होती हैं, लेकिन ये खामियां उसी तरह होती हैं जैसे चांद पर धब्बा होता है, मगर चांद फिर भी चमकता है। जो औरत इन खामियों को सबके सामने चमकाकर पेश करती है, वो न सिर्फ अपने शौहर बल्कि अपने नसीब का मजाक उड़ा रही होती है। ऐसे में शौहर का दिल टूटता है और जो दिल टूट जाए वो रिश्ते के अंदर से मर जाता है। मेरे भाइयों,
आजकल की कई औरतें हर बात में शौहर को नीचा दिखाने को आजादी समझती हैं। वो ये नहीं जानती कि जो औरत अपने शौहर की इज्जत का पास नहीं रखती वो कभी माँ बनने के काबिल भी नहीं रहती, क्योंकि इज्जत का शऊर माँ की गोद से ही सीखा जाता है। याद रखो, मेरे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो, और बीवी के लिए सबसे नेक वो औरत है जो अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करे, ख्वाह वो उस वक्त उससे नाराज ही क्यों ना हो। तो प्यारी बहनों, अगर तुम अपने शौहर की इज्जत को दूसरों के दरमियान रुस्वा करती हो तो ये न सिर्फ तुम्हारी बेवफाई है बल्कि तुम्हारी अपनी बदबख्ती की अलामत भी है। बीवी वही होती है जो शौहर की इज्जत को अपनी जबान पर सजा कर रखे, न कि दूसरों के सामने गिराकर अपना वक़ार खाक में मिलाए। जो औरत अपने शौहर का मजाक उड़ाती है वो दरअसल अपने मुकद्दर का चराग खुद फूंक देती है। ऐसी औरत को फिर जब तन्हाई गले लगाती है तो उसे अंदाजा होता है कि वफा एक नेमत थी जिसे उसने तंज और ताना में बदल दिया था। मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसी औरत के साथ रहना ऐसे ही है जैसे कोई शख्स जख्मों को सीने से लगाकर जीता हो और हर मुस्कुराहट के पीछे तकलीफ की चीखें दबा रहा हो। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, जबान की हिफाजत करो, क्योंकि तुम्हारी जबान तुम्हारे रिश्ते की कब्र खोद भी सकती है और उसे जन्नत भी बना सकती है। शौहर की इज्जत तुम्हारी इज्जत है, अगर तुम उसे गिरा दोगी तो याद रखो तुम्हारा सर भी कभी ऊंचा ना हो सकेगा। आज की दुनिया में औरतें शौहर की तनक गीत को आजादी समझती हैं। फेसबुक पर स्टेटस लगाकर कहती हैं, मेरा शौहर तो ऐसा है। व्हाट्सएप पर मीम्स शेयर करती हैं और कहती हैं, शौहर तो बस चुप करवाने की मशीन है। वो भूल जाती हैं कि जो शौहर उन्हें पर्दे में रखता है वही उनके राजों का मुहाफिज है, और जब वही शौहर लोगों की जबान पर आ जाए तो औरत का वक़ार मिट्टी में मिल जाता है। जबान से निकला हुआ मजाक शौहर की इज्जत को गली का तमाशा बना देता है। फिर घर में झगड़े, बदगुमानियां और बेबरकती आती है, और साल भर वो औरत हैरान रहती है कि रोजी कम क्यों हो रही है, शौहर की तबीयत बिगड़ क्यों रही है और बच्चों के नसीब क्यों सुस्त पड़ गए हैं। वो नहीं जानती कि ये सब उस जबान के जहर का नतीजा है जो उसने हर रोज हंसी हंसी में उगल दिया। बुजुर्गों का फरमान है, जिस औरत की जबान शौहर के खिलाफ हो उसकी तकदीर कभी उसके हक में नहीं हो सकती। यही वो तीसरी निशानी है जो छुप कर नहीं आती, बोल कर आती है, मगर जब आती है तो घर के सुतून तक हिला देती है। जब औरत अपने शौहर का मजाक बनाती है तो अल्लाह उसके वक़ार से रहमत उठा लेता है और उसकी जिंदगी में वो दुख दाखिल हो जाते हैं जो न दवा से जाते हैं न दुआ से। औरत को चाहिए कि वो शौहर को उसकी कमजोरियों समेत अपनाए, क्योंकि जो औरत शौहर की इज्जत को संभालती है अल्लाह उसके कदमों के नीचे जन्नत रख देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुम किसी भी औरत के अंदर ये 3 अलामतें देखो कि वो हर वक्त अपने शौहर की बेकदरी करती है, उससे छुपकर किसी गैर मर्द से अपने दिल की बातें करती है और उस शौहर की इज्जत दूसरों के सामने मिट्टी में मिला देती है, तो कान खोलकर सुन लो, वो औरत वफा के दायरे से बाहर निकल चुकी है और अब उसका हर अमल तुम्हारे रिश्ते को झड़ दे रहा है। क्योंकि जो औरत अपने शौहर की खामियों को दूसरों के सामने बयान करती है वो दरअसल अपने ससुराल, अपने रिश्ते और अपनी इज्जत का जनाजा निकालती है। आज के दौर में जब औरतें सोशल मीडिया पर या सहेलियों के दरमियान शौहर की तजलील को मजाक समझती हैं, तो समझ लो वो अपने हाथों से अपनी जन्नत को जहन्नम में बदल रही है। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया कि जो औरत अपनी जबान को काबू में नहीं रखती वो घर की बुनियादें हिला देती है, और आज यही हिचकोले हमारे घरों में झलझले ला रहे हैं। मेरे भाइयों, जो औरत तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हें कम अक्ल कहती है, तुम्हारी कमाई का मजाक उड़ाती है, तुम्हारे फैसलों पर कहकहे लगाती है, जान लो वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि तुम्हारे मुकाम से हसद रखती है। ऐसे में अगर तुम खामोश हो तो तुम्हारा सब्र इबादत है, लेकिन अगर तुम इन अलामतों को नजरअंदाज कर दो तो ये खामोशी कल को तुम्हारी बर्बादी का सबब बनेगी, क्योंकि मोहब्बत का रिश्ता इज्जत के बगैर सिर्फ एक कागजी बंधन बन जाता है जिसमें न रूह होती है न सुकून। इसलिए मोहब्बत वहाँ करो जहाँ इज्जत मिले, क्योंकि बेइज्जती के साए में मोहब्बत नहीं सिर्फ बर्बादी जन्म लेती है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये 3 निशानियां रखने वाली औरत कभी भी वफादार नहीं हो सकती।
वफादार औरत तो वो होती है कि जब बाजार से गुजरे तो नजरें झुकाए, जब महफिल में बैठे तो शौहर की तारीफ करे, और जब सजदे में जाए तो अपने शौहर की बख्शिश की दुआ करे। ऐसी औरत जब कहती है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तो वो झूठा स्टेटस नहीं, वो तकदीर का सच बोल रही होती है। ऐसी औरत को जब कोई गैर पैगाम भेजता है तो उसका दिल कांप जाता है और वो फौरन कहती है, मैं एक शौहर वाली हूँ, मैं किसी और की नहीं हो सकती। हजरत अली का फरमान है, जो औरत अपनी शर्म और हया की हिफाजत करे, अल्लाह उसके नसीबों में सुकून डाल देता है। और मुखलिस औरत की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो हया को छोड़कर कभी आगे नहीं बढ़ती, इज्जत के दायरे से बाहर कभी कदम नहीं रखती, और मोहब्बत के नाम पर कभी अपने शौहर के सिवा किसी और की तरफ नहीं झुकती। वो औरत जब रूठती है तो फकत इसलिए कि शौहर की तवज्जो हासिल कर ले, और जब हंसती है तो सिर्फ उसी की खातिर। ऐसी औरत के होने से घर जन्नत का नमूना बन जाता है और उसकी दुआएं शौहर की किस्मत को चमका देती है। याद रखो, मुखलिस औरत वो नहीं जो सजी संवरी तस्वीर लगाकर लिखे वफा मेरी फितरत है, बल्कि मुखलिस वो है जो शौहर की नियत में खोट देखकर भी उसके लिए हिदायत की दुआ करे, जो वक्त के थपेड़ों में भी अपने शौहर का साथ न छोड़े, जो फक्र में भी इज्जत रखे और जो तन्हाई में भी अपने शौहर का नाम अपने लबों पर रखे। ये वो औरत है जो आज की दुनिया में नायाब होती जा रही है, मगर जो उसे पाले वो दुनिया में ही जन्नत का मजा छक लेता है। प्यारी बहनों, अगर तुम अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हो, अगर अपने उजड़े हुए घरों को बसाना चाहती हो, और अगर तुम वाकई अपने नसीब को संवारना चाहती हो, तो खुदा का वास्ता अपने शौहर के साथ वफा की वो दीवार बन जाओ जो आंधियों तूफानों में भी न गिर सके। अपनी जबान से शिकायत नहीं, शुक्र अदा करो, हर हाल में सब्र को अपनाओ, क्योंकि एक वफादार बीवी की खामोशी सरों पर रहमतें बरसा देती है। अपने दिल को सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत से भर दो, उसकी खामियों को छुपाओ, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझो, और उसके लिए वो दुआ करो जो तुम अपनी औलाद के लिए करती हो, क्योंकि शौहर तुम्हारी जन्नत की कुंजी है। अगर वो राजी है तो रब भी राजी है। याद रखो, जो औरत अपने शौहर के लिए कुर्बानी देती है, वही औरत कल कयामत के दिन इज्जतों के ताज पहनेगी। इसलिए घर को आबाद करना है तो दिल में वफा, जबान पर नरमी और आंखों में हया बसाओ। फिर देखना तुम्हारे घर में सुकून भी होगा, रहमत भी और खुश नसीबी भी। और हाँ, लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ दो। तुम्हारा असल मकाम तुम्हारे शौहर का दिल है, न कि सोशल मीडिया की पोस्ट या किसी सहेली की वाह वाह। आज की दुनिया में औरतों ने मोहब्बत को तफरीह, वफादारी को बोझ और शौहर की खिदमत को गुलामी समझ लिया है। याद रखना, जो औरत अपने शौहर को खुश रखती है, अल्लाह उसके घर को जन्नत का नमूना बना देता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों को मोहब्बत का गहवारा बना दे, आपके रिश्तों में वफा, सब्र और शुक्र को शामिल फरमा दे, और आपको वो मकाम अता करे जिसकी हकदार एक नेक, बादब और वफादार औरत होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।